हरिओम। सुखासन ले लेंगे, दोनों हाथ घुटने के ऊपर ज्ञान मुद्रा में, पीठ कमर गर्दन सीधी, आंखें धीरे से बंद। सांस की गति को नियमित करेंगे, 2 से 3 गहरी लंबी सांस प्रश्वास लेकर। तीन बार ओमकार का उच्चारण करेंगे। एक गहरी और लंबी सांस भर लीजिए। दोनों हथेलियों का घर्षण करेंगे। आंखों के ऊपर रखकर पूरे चेहरे के ऊपर से फैलाते हुए नमस्कार करके धीरे से आंखें खोलेंगे। आज का अभ्यास शुरू करते हैं। अपनी मैट के ऊपर खड़े हो जाएं। खड़े होकर करने वाली क्रिया वार्म अप एक्सरसाइजेस का अभ्यास करेंगे। पहली क्रिया जॉगिंग, धीरे से शुरू करना है। पैर आगे की ओर मुड़ेगा और अपनी गति के हिसाब से स्पीड को बढ़ाएंगे और धीरे धीरे कम करते हुए रुक जाएंगे। शुरू करें धीरे से। थोड़ी देर ज़्यादा करेंगे आज। धीरे से गति को कम करते हुए रुक जाएंगे। डीप ब्रीदिंग करेंगे। अगली क्रिया, दोनों पैर के पंजे थोड़े से अलग, सीधे सांस भरते हुए हाथों को ऊपर खींचेंगे, एड़ियों को ऊपर खींचेंगे। 2, सांस छोड़ते हुए नीचे। 1 2 1 2 1। पूरा शरीर को ऊपर खींचना है। 2, गहरी लंबी सांस के साथ शरीर को ऊपर खींचे। 1 2 1। लास्ट। होल्ड करेंगे, कुछ देर रुकेंगे। 2, धीरे से नीचे। अगली क्रिया है साइड बेंड। दोनों पैर साथ में, अगर बैलेंस नहीं हो रहा तो अलग। एक हाथ कमर के ऊपर, जिस साइड हम जा रहे हैं वो हाथ कमर के ऊपर रहेगा। ऑपोजिट जो दूसरा हाथ है वो कान की लाइन में ऊपर सीधा। 1, लेफ्ट से शुरू करेंगे, हो सके उतना जाए। 2, हाथ चेंज करें। 1, हर क्रिया में जागृति के साथ अभ्यास करें।
स्नायुओं का खिंचाव महसूस करें। 2 1 2 1। हर बार थोड़ा और खींचने का प्रयास करें। 2 1 2 1 2 1 and 2। रिलैक्स। अगली क्रिया साइड बाय साइड रोटेशन। दोनों पैर के पंजों को खोलेंगे 2.5 से 3 फुट। पंजे सीधे रहेंगे। ध्यान रहे पंजे सीधे रहने चाहिए, बाहर की ओर पंजे हो या फिर अंदर की ओर हो, ऐसा ना हो। पंजे एकदम से सीधे होने चाहिए। दोनों हाथ शोल्डर लेवल पे। लेफ्ट से पीछे जाएंगे। 1, घुटने मुड़े नहीं। 2, दूसरी साइड। 1 2 1 2 3 2 4 2 5 and 2। हाथ को वहीं पर रखेंगे, पैरों को भी वहीं पर रखेंगे। अगली क्रिया है अल्टरनेट टो टचिंग। पीठ सीधी रखते हुए नीचे झुकेंगे। शुरू करेंगे लेफ्ट से। लेफ्ट टो को टच करेंगे, ऊपर वाला हाथ सीधा ऊपर देखेंगे। 1 2 दूसरी साइड। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 and 2। बीच में हाथ रख के करेंगे। सेंटर में रखेंगे नीचे हाथ, ऊपर वाला हाथ सीधा ऊपर देखेंगे। 1। पूरा जो हमने हाथ नीचे रखा है वो पैर में पूरा स्ट्रेचिंग का अनुभव करें। 2 दूसरी साइड। 1 2 1। इस क्रिया में हैमस्ट्रिंग का स्ट्रेचिंग बहुत अच्छे से होता है, इसका अनुभव करें। 2 1 2 1 and 2। धीरे से दोनों हाथ सीधे करके ऊपर आ जाए। पैर को वैसे ही रखें। अगली क्रिया है 4 काउंट फॉरवर्ड ब्रीदिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग। आगे झुकेंगे। 4 काउंट में सांस भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे, छोड़ते हुए नीचे। 1 2 3 and 4। स्प्रिंग इफेक्ट देना है बॉडी को। नीचे जाएंगे, एक बार हाथ रखेंगे शोल्डर लेवल पे, थोड़ा सा ऊपर आके चारों पंजे एक लाइन में थोड़ा सा ऊपर आके दोनों हाथ पीछे। मैक्सिमम हैमस्ट्रिंग्स का स्ट्रेचिंग और सांस भरते हुए ऊपर। स्प्रिंग इफेक्ट देना है। हर बार थोड़ा सा ऊपर आएंगे और बैक को स्ट्रेट रखेंगे, पीठ को सीधी रखेंगे। शुरू करते हैं। सांस भरते हुए हाथ ऊपर। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। लास्ट होल्ड करेंगे। 1। शोल्डर लेवल पर हाथों को रख के होल्ड करेंगे। थोड़ा सा ऊपर आके चारों पंजों को एक लाइन में रखेंगे, होल्ड करेंगे। 3 पीछे एंड 4 ऊपर। दोनों हाथ नीचे, दोनों पैर साथ में। अगली क्रिया है नी बेंड करेंगे, दोनों हाथों को इंटरलॉक करके। जैसे हमने कल अभ्यास किया था वृक्षासन का, तो जैसे हम एक पैर उठाएंगे तो दूसरे पैर पे वेट शिफ्ट करेंगे, उसी तरीके से हमें इसका अभ्यास करना है। लेफ्ट लेग को उठाएंगे, राइट लेग पे वेट को शिफ्ट करेंगे, होल्ड करेंगे, बैलेंस करेंगे। 1 2 3 4 5। नीचे रखकर दूसरी साइड। 1 2। हो सके उतना घुटने को अपने शरीर के नज़दीक लाए, खींचे। 2 3 4 5। दूसरी साइड। 1 2 3 4 5। 1 2
3 4 5। अगर किसी का घुटना यहाँ तक नहीं आ रहा या फिर ऊपर से नहीं पकड़ सकते, वो लोग नीचे से भी पकड़ सकते हैं ऐसे। 1 और जहाँ तक आए वहाँ तक लाने की कोशिश करें। 2 3 4 5। दूसरी साइड 1 2 3 4 5। लास्ट धीरे से उठाएंगे, वेट शिफ्ट करके 10 काउंट हमें होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से नीचे रख के दूसरे पैर को उठाएंगे, होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से नीचे रखेंगे, नी रोटेशन करेंगे, घुटने के ऊपर हाथों को रखेंगे, वजन नहीं देंगे, घुटनों को मोड़ के शुरू करते हैं लेफ्ट से। 1 2 3 4। आगे जाएंगे, घुटने तब मोड़ेंगे, पीछे जाएंगे तब सीधे। 4 एंड 5। रिवर्स 1 2 3 4 एंड 5। ओके। अगली क्रिया है पादहस्तासन घर्षण। पादहस्तासन घर्षण का अभ्यास करेंगे। दोनों पंजे साथ में। अगेन यहाँ पर भी बैलेंस नहीं हो रहा है तो हम दोनों पंजे अलग भी रख सकते हैं। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे, छोड़ते हुए पीठ सीधी रखते हुए हमें नीचे झुकना है। पादहस्तासन घर्षण का अभ्यास करें। थोड़ा घर्षण है तो गति को हम थोड़ा सा बड़ा करके करेंगे। 1 2 1 2 1 2। सांस भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 एंड 2। होल्ड करेंगे, नीचे जहाँ तक आप जा पाएँ वहाँ तक होल्ड करें। ज़रूरी नहीं है आपको सिर को घुटनों पर लगाना ही है, वो हम आसन में जब जाएंगे तब उसका अभ्यास करेंगे। धीरे से ऊपर आ जाए और हाथ नीचे। ये हुआ पादहस्तासन घर्षण। अगली क्रिया है लास्ट, फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग। आगे झुकेंगे, पीछे झुकेंगे, एड़ियाँ साथ में रहेंगी, पंजे बाहर की ओर रहेंगे। दोनों हाथों को पीछे रखना है, आधे हिप्स के ऊपर, आधे कमर के ऊपर। कमर को सपोर्ट देंगे, आगे झुकेंगे 90 डिग्री, होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। पीछे जाएंगे। 1 2 3 4 5। आगे विदाउट काउंटिंग, पीछे 1 2। हाथों के सपोर्ट से ज़्यादा जाए पीछे। 1 2 1 2 1 2। ओके, रिलैक्स। थोड़ा सा रिलैक्स करें, दोनों पैरों को खोल दे, दोनों हाथों को खोल दे, हथेलियाँ सामने की ओर, आंखें बंद। वार्म अप एक्सरसाइजेस के बाद ब्रीदिंग थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। धीरे से आंखें खोलेंगे, दोनों पैर साथ में। कल हमने अभ्यास किया था, सीखा था वृक्षासन। वृक्षासन का अभ्यास करेंगे, वृक्षासन या ध्रुवासन। बैलेंसिंग पोस्चर है, बहुत अच्छा, कंसंट्रेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। एक पैर पे बैलेंस कर सकते हैं ताकि आगे के बैलेंसिंग आसनों में आसानी हो।
हमने उसके लिए क्रिया कर ली है पहले से ही। नी बेंड, सीधा आसन में जाएंगे, वृक्षासन में। सावधान की स्थिति है, दोनों पैर साथ में, हाथ शरीर से लगे हुए, नज़र सामने। वृक्षासन में जाते समय ध्यान रखिए, बैलेंसिंग आसन है तो हमारी नज़र सामने किसी एक स्थिर वस्तु पे या फिर किसी काल्पनिक बिंदु पे हमें स्थिर करनी है नज़र को, और उसे वहीं पर ही नज़र रखते हुए हम आसन में जाएंगे। लेफ्ट लेग से शुरू करेंगे, राइट लेग पे वेट पूरा शिफ्ट करेंगे, पूरा वजन राइट लेग के ऊपर, और धीरे से लेफ्ट लेग को उठाएंगे, सीधा पंजा रखेंगे, थाइस के ऊपर सीधा रखना है इस तरीके से। सांस भरते हुए दोनों हाथ बैलेंस हो जाए, उसके बाद सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, नज़र सामने ही है, नमस्कार मुद्रा में हाथ है, श्वसन सामान्य रहेगा। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। धीरे से वापस आएंगे 2, हाथों को नीचे रखेंगे, पैर को खोल देंगे। दूसरी साइड करेंगे। अगर आपसे 15 काउंट्स भी नहीं हो रहा, जहाँ तक हो रहा है वहाँ तक आप रुकने की कोशिश करें। राइट लेग को उठाएंगे अच्छे से बैलेंस बनाते हुए। अगर आप जल्दबाजी करेंगे, ऐसे करेंगे तो बैलेंस जाएगा, फिर आप नहीं होल्ड कर पाएंगे आसन को। धीरे से वेट को शिफ्ट करें और पैर को धीरे से ले जाएं, अच्छे से प्लेस करें। 2, बैलेंस हो जाए उसके बाद सांस भरते हुए ऊपर, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में, श्वसन सामान्य। होल्ड करें पोस्चर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। धीरे से वापस आएंगे, दोनों हाथ साइड से नीचे, पैर को खोल देंगे। रिलैक्स, मैट के ऊपर बैठ जाएं। शवासन ले ले थोड़ी देर। लेफ्ट साइड टर्न होके पीठ के बल लेट जाना है। दोनों पंजे बाहर की ओर, हथेलियां आकाश की ओर, गर्दन सीधी, आंखें बंद। सिर्फ थोड़ी देर के लिए शवासन करेंगे। पूरे शरीर को हमें शिथिल छोड़ देना है, रिलैक्स कर देना है, ताकि अगले आसन या कोई भी हम क्रिया करें उसमें जाने के लिए तैयार हो जाएं। शरीर को पूरा शिथिल छोड़ें। पैरों की उंगलियों से देखते जाए, कोई भी हमारा शरीर का अंग, कोई भी हमारा स्नायु जकड़ा हुआ ना हो। देखते जाए धीरे धीरे और शिथिल करते जाए। पूरे शरीर का वजन मैट के ऊपर डाल दे, उतना शरीर को हमें शिथिल करना है। पूरा शरीर शिथिल हो जाने के बाद सांस की गति को देखेंगे। अपने आप इस स्थिति में दीर्घ श्वसन होता है, नाभि तक सांस जाती है और प्रश्वास बाहर निकलती है। उसी अंदर जाती हुई, नाभि तक जाती हुई सांस को हमें देखना है और बाहर निकलती हुई प्रश्वास को। पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पे ही लगाएं।
अगर शवासन में हमने शरीर को अच्छे से शिथिल किया हो तो हमें ज़्यादा आराम की ज़रूरत नहीं होती। कुछ ही सेकंड्स में, आधी 1 मिनट में हम अपने पूरे शरीर को आराम दे सकते हैं। धीरे से शवासन से वापस आएंगे। पैरों को थोड़ा हिला के साथ में लाएंगे। दोनों हाथों को थोड़ा सा मूवमेंट दे करके साथ में लाएंगे। दोनों पैरों को मोड़ेंगे। लेफ्ट साइड टर्न हो करके धीरे से बैठ जाएंगे सुखासन में। सहज रूप से चलती हुई सांस प्रश्वास को देखना है। धीरे से आंखें खोलें। आज हम अभ्यास करेंगे श्वसन घर्षण का, जो हम अभ्यास करते आए हैं, पर आज हम अभ्यास करेंगे घर्षण का एक नासिका से। सिर्फ एक ही नासिका से हमें घर्षण करना है। सांस को तीव्र गति से भरेंगे, छोड़ेंगे, सिर्फ एक नासिका से। जैसे हम एक नासिका श्वसन करते हैं वो धीरे से करते हैं, और एक नासिका घर्षण जो करेंगे उसकी गति थोड़ी बढ़ा के करेंगे। एक नॉस्ट्रिल से हम करेंगे, फिर दूसरी नॉस्ट्रिल से। जैसे हम एक नासिका श्वसन करते हैं वैसे ही, पर ये एक नासिका श्वसन घर्षण है। तो एक बार आप देख लें, उसके बाद कर सकते हैं। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से पहले करेंगे घर्षण ऐसे, फिर राइट से, इस तरीके से हमें करना है। शुरू करें। राइट हैंड में प्राणायाम मुद्रा ले लें और अंगूठे से राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे। लेफ्ट से करेंगे घर्षण, पूरक, रेचक, 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 पूरक, रेचक। रिलैक्स। दूसरी नॉस्ट्रिल से राइट से लेफ्ट को बंद कर देंगे। पूरक, रेचक, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक। रिलैक्स। श्वसन घर्षण के बाद अपने आप नाभि तक का श्वसन होता है, उसे हमें देखना है। एक और बार करेंगे एक नासिका श्वसन घर्षण। लेफ्ट नोस्ट्रिल, राइट नोस्ट्रिल को बंद करें। लेफ्ट से पूरक, रेचक, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक। राइट नोस्ट्रिल से पूरक, रेचक, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक, पूरक,
रेचक, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक। रिलैक्स। अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे कुंभक के साथ। प्राणायाम मुद्रा हमने लेकर रखी है। अनुलोम विलोम प्राणायाम में लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस को भरेंगे, दोनों नोस्ट्रिल बंद करके कुंभक करेंगे, राइट नोस्ट्रिल से रेचक करेंगे। जहाँ से हमने रेचक किया है फिर से वहीं से पूरक, कुंभक और दूसरी साइड से रेचक। शुरू करते हैं लेफ्ट से। पूरक 1 2 3 4, दोनों नासिका बंद करके कुंभक 1 2 3 4, राइट से रेचक 1 2 3 4 5 6, वहीं से पूरक 1 2 3 4, दोनों नासिका बंद करके कुंभक 1 2 3 4, लेफ्ट से रेचक 1 2 3 4 5 6, वहीं से पूरक 1 2 3 4, कुंभक 1 2 3 4, रेचक 1 2 3 4 5 6, पूरक 1 2 3 4, कुंभक 1 2 3 4, रेचक 1 2 3 4 5 6, पूरक 1 2 3 4, कुंभक 1 2 3 4, रेचक 1 2 3 4 5 6, वहीं से पूरक 1 2 3 4, कुंभक 1 2 3 4, दूसरी साइड से रेचक 1 2 3 4 5 6। रिलैक्स। प्राणायाम मुद्रा छोड़ के हाथ घुटने के ऊपर। दोनों हाथों में ज्ञान मुद्रा ले लें। पीठ कमर गर्दन सीधी है, आंखें बंद। पांच बार ओंकार का उच्चारण करेंगे। नज़र समक्ष ओंकार की छवि को, आकृति को रखें और 3 बार ओकार को लंबा खींचेंगे, आखिर के 2 ओंकार में मकार को। 5 ओंकार हो जाने के बाद एक ओंकार करेंगे जिसमें हम आवाज़ नहीं करेंगे, सिर्फ अंदर से ही हमें ओंकार करना है, आवाज़ बाहर नहीं आनी चाहिए। होठ खुल सकते हैं पर आवाज़ बाहर नहीं आएगी। 5 ओंकार करने के बाद हम छठा ओंकार ऐसे करेंगे। ओंकार के लिए तैयार। गहरी लंबी सांस पर लीजिए।
ओमकार के तरंगों का अनुभव करें। दोनों हथेलियों का घर्षण करें। घर्षण से जो प्राप्त हुई है ऊर्जा उसे आँखों के ऊपर रखकर आँखों को दें और फिर पूरे शरीर में ऊर्जा को प्रसारित करें। स्वस्थता का अनुभव करते हुए परमात्मा का आभार प्रकट करें और प्रसन्नता के साथ धीरे धीरे आंखें खोलें। हरि ओम।